Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. Okay, this is my second revision video. Again, this video divided in three parts, which is story, and second one is reading, writing, and dictation, and the last one is grammar. First, we talk about the story and reading. So let's start. Everyone open page number 19. Page number 19, पार्ट 3, कटी उंगली. इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टोरी रीड की थी और मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपने उसके उत्तर दिए थे. अगेन वैसे ही आपको इसमें भी करना है. मैं स्टोरी रीड करूंगी और कुछ आपको प्रश्न दूंगी और आपसे पूछूंगी भी और आपको उसके आंसर्स लिखने होंगे और देने होंगे. चलिए, पार्ट 3, कटी उंगली. बहुत दिन हुए किसी देश में एक राजा राज करता था. उसका मंत्री बड़ा चतुर था. चतुर मतलब चालाक. वह हमेशा कहता, बिना इच्छा के काम करो, फल की आशा ना करो, उसे भगवान पर छोड़ दो. वह यह भी कहता, भगवान जो करता है वह हमारे भले के लिए होता है. यह बात राजा के गले के नीचे नहीं उतरती थी. एक राजा था, उसका एक मंत्री था, वो बहुत ही चतुर था और जो वो राजा था वो हमेशा क्या बातें करता था, काम करने की बात करता था और कहता था कि काम करो लेकिन उसके फल की आशा मत करो. एक दिन मंत्री ने मखमली म्यान में लिपटी हुई सोने की तलवार राजा को भेंट की. राजा बड़ा खुश हुआ. उसने तलवार म्यान से निकालने की कोशिश की. जल्दबाजी में राजा की एक उंगली कट गई. राजा बड़ा नाराज हुआ और मंत्री से पूछने लगा, बताओ मेरी उंगली कटने में कौन सी भलाई है. एक दिन क्या होता है कि मंत्री म्यान मतलब तलवार की खोल में तलवार रखकर उसे तोहफा देता. भेंट मतलब तोहफा किसे, राजा को. राजा बहुत खुश होता है और जैसे ही वो म्यान से तलवार निकालता है और उसकी उंगली कट जाती है और वो मंत्री से पूछने लगता है कि बताओ उंगली कटने में कौन सी भलाई है. मंत्री कुछ नहीं बोलता. मंत्री जो होता है वो कुछ नहीं बोलता. राजा और भी नाराज हो गया. उसने मंत्री को कारागार में डलवा दिया. कारागार मतलब जेल. वो उसे जेल में डलवा देता है. कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने गया. कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए जाता है. वहाँ वह रास्ता भूल गया और वो रास्ता भूल जाता है. अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में भटक गया. जो उसके साथ साथी होते हैं उनके साथ मिलकर वो जंगल में भटक जाता है. भटकना मतलब गुम हो जाता है कहीं. वहाँ उसे किसी देवता का मंदिर दिखाई दिया और उसे देवता का मंदिर दिखाई देता है. राजा मंदिर के अंदर आया. राजा मंदिर के अंदर जाता है. अंदर गया. वह पुजारी लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे थे. पुजारियों ने राजा का बड़ा आदर किया. पूजा समाप्त होने पर देवता को खुश करने के लिए उन्हें किसी भी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी. जो उन्हें पूजा करनी थी और मैं जो देवता को उनको खुश करना था, उन्हें किसी उसमें क्या करना था, किसी मनुष्य की, किसी पर्सन की उन्हें बलि चढ़ानी थी. पुजारियों ने राजा से कहा, यह तो आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ पहुँच गए. आपकी बलि पाकर देवता खुश होंगे. ओके, समाप्त मतलब खत्म
मनुष्य मतलब इंसान, बलि मतलब कुर्बानी, सौभाग्य मतलब खुशकिस्मत एंड अखंड मतलब पूरे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब वो इन सब चीज़ों को सौभाग्य मानते हैं तो क्या होता है, और वो कहते हैं राजा से कि देवता बहुत खुश होंगे अगर आप बलि देंगे। तो यह बहुत सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मत की बात है। बलि की बात सुनकर राजा घबरा गया। जब वो ये बात सुनता है वो घबरा जाता है। कौन? राजा। उनमें से एक पुजारी की नज़र राजा की उंगली पर गई। उनमें से एक पुजारी की नज़र एक राजा की उंगली पर जाती है। उसने कहा राजा के सभी अंग अखंड नहीं हैं। वो क्या बोलता है कि राजा के सभी अंग अखंड नहीं हैं। उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। वो जो पुजारी था उन्होंने क्या बोला कि इसका अंग जो है वो अखंड नहीं है, अखंड मतलब पूरे नहीं है, इसकी उंगली कटी है तो इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। राजा ने यह बात सुनकर राहत की सांस ली। जब उसने यह बात सुनी उसे बहुत सुकून मिला। राहत मतलब सुकून। वह वापस अपने राज्य लौट गया। वो अपने राज्य लौट जाता है। कौन? राजा। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को दरबार में लाने का आदेश दिया। अब दूसरे दिन क्या होता है, वो मंत्री को बुलाता है, आदेश देता है। जब मंत्री को लाया गया तो राजा ने उसे सारी कहानी सुनाकर कहा मेरी उंगली कटने में क्या भलाई थी। उसने फिर वही प्रश्न मंत्री से कहा। यह बात तो अब मेरी समझ में आ गई है। राजा ने कहा यह बात अब मेरी समझ में आ गई है कि उंगली कटने में क्या भलाई थी। अब यह बताओ कि तुम्हारे कारागार जाने में क्या भलाई थी। मंत्री ने उत्तर दिया महाराज अगर मैं कारागार में नहीं होता, अगर मतलब जेल में नहीं होता तो शिकार पर मैं आपके साथ जाता। उंगली कटी होने के कारण पुजारी आपको तो छोड़ देते पर मेरी बलि चढ़ा देते। मंत्री की बात राजा की समझ में आ गई। उसने मंत्री को पुरस्कार मतलब इनाम दिया और उसे आजाद कर दिया। तो देखिए कैसे राजा को मंत्री ने तलवार दी, मंत्री ने राजा को तलवार दी और उसकी उंगली कट गई और राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया और उंगली कटने के कारण पुजारियों ने उनकी बलि भी नहीं चढ़ाई। तो देखिए कैसे उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अब पाठ तो आपको समझ में आ गया होगा, पाठ मतलब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी इसके रिलेटेड, ठीक है? चलिए आप मुझे बताइए कि पुरस्कार का मतलब क्या होता है। पुरस्कार का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है। यस, इनाम। पुरस्कार मतलब इनाम। चलिए अब मुझे बताइए सौभाग्य का अर्थ क्या होता है। सौभाग्य का अर्थ क्या होता है बताइए। यस, खुशकिस्मत। खुशकिस्मत या खुशकिस्मती, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि राजा का मंत्री कैसा था। राजा का मंत्री कैसा था, बताइए कैसा था। यस, राजा का मंत्री बहुत चालाक था। क्या था? बहुत चतुर था या चालाक था, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि राजा की बलि कौन चढ़ाना चाहता था। राजा की बलि कौन चढ़ाना चाहता था। यस, पुजारी। कौन? पुजारी चढ़ाना चाहते थे ना। यस, तो चलिए अब आपने क्या करना है, आपने इस पाठ को पूरा पढ़ना है अच्छे से। आप अपना टाइम निकालकर वीडियो पॉज करके इस पाठ को जितना भी टाइम दे सकते हैं अपनी रीडिंग अच्छे से करें और मंडे की क्लास में मैं आपसे इस पाठ की रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। मंडे को आप
मंडे को आपको इस पार्ट की रीडिंग करनी है। आप अपना 10 मिनट या 15 मिनट्स वीडियो पॉज करके इस पार्ट को अच्छे से रीड करें। और इस स्टोरी का आपका होमवर्क क्या रहेगा यह भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। चाहे तो प्रश्न लिखकर उसके उत्तर लिखिए, चाहे उत्तर एक करके उसके उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपके 2 प्रश्न याद हैं। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 प्रश्न होमवर्क में करने हैं। इस स्टोरी के बाद मनुष्य का अर्थ क्या होता है, मंत्री ने राजा को भेंट में क्या दिया, और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। ठीक है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर आज की डेट लिखनी है और क्लास वर्क लिखना है। अब मैं आपको कुछ डिक्टेट करूंगी और आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक है, राइट डेट एंड क्लास वर्क। ओके, आई होप आपने डेट और क्लास वर्क डाल लिया होगा। अब मैं आपको इसी पार्ट में से कुछ शब्द बोल रही हूँ और आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके, तो सबसे पहले लिखिए चतुर। राइट चतुर। राइट चतुर। देन राइट खुश। देन राइट खुश। चतुर, खुश। देन राइट कहानी। 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 देन फोर्थ वर्ड इज पुजारी। पुजारी। फर्स्ट इज चतुर, देन खुश, देन कहानी, देन पुजारी, देन फिफ्थ वर्ड इज आपकी। 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 सिक्स्थ वर्ड इज सुनकर। सुनकर। सिक्स्थ वर्ड इज सुनकर। देन राइट मंत्री। मंत्री। देन राइट लड़की। लड़की। देन राइट लड़की। आई एम रिपीटिंग अगेन। चतुर, खुश, कहानी, पुजारी, आपकी, सुनकर, मंत्री एंड देन लड़की। आई होप आप सभी ने या वर्ड्स कर लिए होंगे या शब्द कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि यह आपको कैसे लिखने हैं। आपको चेक करना है खुद, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और जो भी ऑनेस्टली के साथ जो भी आपको सही लगे, सही है, जो भी आपका शब्द सही है वहाँ पर आपको 1 मार्क देना है, और जो आपका गलत है वहाँ पर 0 मार्क देना है। और आपको 8 में से खुद मार्क्स देने हैं। जो आपके सही है वहाँ पर 1 मार्क और जो आपके गलत है वहाँ पर 0 मार्क्स। ठीक है, ऑनेस्टली के साथ। और जो आपका सही नहीं है उसको बाद में सही कर कर अपनी नोटबुक के डाउन साइड ही लिख लेना है और चीटिंग नहीं करनी। ऑनेस्टली से आपको अपने मार्क्स देने होंगे 8 में से। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आप अपने लिखे हुए शब्द इन शब्दों के साथ मिलाइए और देखिए आपके कौन से शब्द सही हैं और कौन से गलत। फर्स्ट इज चतुर, खुश, कहानी, पुजारी,
आपकी सुनकर मंत्री एंड देन लड़की। अब आपको मार्क्स देने होंगे। चलिए मैं 10 तक गिन रही हूँ, आप अपना देख लीजिए और चेक कर लीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने चेक कर लिया होगा और मार्क्स दे दिए होंगे। और आपका अब सेकंड पार्ट का होमवर्क क्या रहेगा? सेकंड पार्ट का आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो भी आपको इस पार्ट में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं, वैसे तो मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अर्थ बता दिए हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अर्थ भी आपको दिए हुए हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कौन से वर्ड्स? डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ग्रामर पोर्शन। तो चलिए ओके, तो ग्रामर पोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि जो भी आपका सेकंड पार्ट का होमवर्क रहेगा वो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखने हैं। और साथ ही में आपको एक पैराग्राफ लेना है। जस्ट टेक 1 पैराग्राफ एंड डू इन योर नोटबुक, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। मैंने आपका होमवर्क चेक करना है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। जस्ट आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ इसी पार्ट में से उठाना है, कटी उंगली में से एक पैराग्राफ उठाना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है, क्या होमवर्क रहेगा इस पार्ट का? जस्ट राइट 1 पैराग्राफ ऑन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग। विथ गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लास्ट पार्ट हमारा क्या था? ग्रामर। ग्रामर में हम लोग आज क्या सीखेंगे? विलोम शब्द और लिंग। विलोम शब्द और लिंग शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द की बात करते हैं। आइए देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता भी है। चलिए फिर दोबारा से देखते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का जब हम उल्टा अर्थ बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, देखिए कैसे। रात दिन, बड़ा छोटा, हार जीत, सच झूठ, स्वर्ग नरक, आदर अनादर, सुख दुख। ओके, विलोम शब्द क्या होते हैं? जब हम किसी शब्द का उल्टा शब्द लिखते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 5-6 विलोम शब्द दिखाए हैं और आपको पता भी है। जो विलोम शब्द मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं आपको अपनी नोटबुक में आज की डेट और क्लास वर्क डालकर मेरी वीडियो पॉज करके वो विलोम शब्द लिखने हैं। बैक जाकर आप देखिएगा, सारे विलोम शब्द जो मैंने बोले हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आइए अब हम लिंग शब्द की बात करते हैं। तो हमारा सेकंड ग्रामर पोर्शन क्या है? लिंग शब्द। लिंग शब्द क्या होते हैं? आइए देखते हैं। लिंग शब्द किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग शब्द कहते हैं। जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं,
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि लेखिका, नेत्री, घोड़ी और पुल्लिंग जाति। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे कि लेखक, नेता, घोड़ा। ठीक है, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? जैसे कि लेखिका, नेता का नेत्री, घोड़ा का घोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक साइड आपको पुल्लिंग लिखना है और एक साइड आपको स्त्रीलिंग लिखना है। पुल्लिंग के नीचे आप देखेंगे लेखक, नेता एंड घोड़ा, और स्त्रीलिंग के आगे आप क्या लिखेंगे? लेखिका, नेत्री एंड घोड़ी। ठीक है, तो आपने अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिंग और विलोम शब्द करने हैं। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी वर्ड्स मतलब शब्दकोश, यह जस्ट आपको याद करने हैं। ओके, तो लास्ट आपका क्या रहेगा? मैं फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, लेकिन अब आज से आपको वोकैबुलरी वर्ड्स भी याद करने हैं, जो कि मैंने चैप्टर में से ही लिए हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स मतलब शब्दकोश। चतुर, चालाक, बलि, कुर्बानी, कारण, वजह। तो यह आपको याद करने हैं। मैंने आपको यह वर्ड लाइव क्लास में आपसे पूछने भी हैं। आपको यह वर्ड्स याद करने होंगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा पूरा वीडियो में अगर मैं देखूं तो? आपको पहले जो मैंने रीडिंग करवाई है उसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, वो करने हैं। आफ्टर देन जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और 1 पैराग्राफ, ओनली 1 पैराग्राफ आपको हैंडराइटिंग करनी है, वो भी बहुत सुंदर। जस्ट टेक 1 पैराग्राफ फ्रॉम दिस स्टोरी एंड राइट इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आफ्टर देन मैंने आपको विलोम शब्द और लिंग शब्द पढ़ाया। विलोम शब्द में जो मैंने आपको उसके उदाहरण दिए, आपको वीडियो पॉज करके अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में उन्हें लिखना है। आफ्टर द लिंग शब्द में मैंने आपको उदाहरण दिए 3, घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, नेता, नेत्र। यह आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, और वोकैबुलरी वर्ड्स आपको याद करने हैं। जो काम आपका लिखने का है उसको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आप करेंगे। आपसे मैं लाइव क्लास में इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हूँ। आप बहुत ध्यान से यह वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।